कर लो से तुम भेंट जो तुम लाए हो, कर लो से तुम दिल से चढ़ाए मिल कर हम धन्यवाद का ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिल कर हम धन्यवाद का ये बलिदान, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उससे कियो महिमा से सदा, मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों का ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों का ये बलिदान, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उससे कियो महिमा से सदा, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु उसने किए बड़े बड़े काम, उससे कियो महिमा से सदा, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु कितना महान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों का ये बलिदान, तारीफों में विराजमान प्रभु कितना महान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों का ये बलिदान, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु उसने किए बड़े बड़े काम, उससे कियो महिमा से सदा, मेरे मन कर ले तारीफ, आमीन हालेलुया। परमेश्वर लीजा को परिवार को बहुताई से आशीष और उन्नति दे। खुदावन परमेश्वर में आशीष दे। आज मैं यह विश्वास करता हूँ हमारा सत्यनारायण भैया भी ट्रैवलिंग में है, हाथ उठाइए बस, ट्रैवलिंग में है, आप सफर में है और मम्मी को लेके वो ओके अंकल ओके, और हॉस्पिटल में गए हुए हैं, अच्छा रिजल्ट प्रभु दे। और खास तौर पर आज हमारे मध्य में आई हुई तमाम लोगों को प्रभु बहुत आई से आशीष दे। और कोटेज मीटिंग का नाम कभी भूल ना जाए, कोटेज मीटिंग का जो लिस्ट लिस्ट देने के बाद कोई गायब भी ना हो जाए। और तो हमारा मीना जोर, हाँ कल मीना जॉर्ज दीदी का घर में है, आज अनिता दीदी के घर में कोटेज मीटिंग है, कल मीना जॉर्ज दीदी के घर में है। और अगला 8 तारीख को अर्पण अर्पण की घर में है। और पोल डिसो सांडी बीना आंटी भारती बहन सब अपना लिस्ट एक बार और डालूंगे, याद रखें। खास तौर पर आज हमारा कॉटेज मीटिंग अनिता दीदी की तरफ से है और अनिता दीदी आई है और उनके भाई लोग परिवार कोई आई नहीं है, लेकिन उनको भी परमेश्वर ले आए। और खास तौर पर हमें अनिता दीदी
कि जीवन में, उनके परिवार में प्रभु ने बड़े काम कर चुका है। उनका दोनों भाई हैं, उनका शादी, एक भाई का भी शादी हुआ है और एक छोटा भाई का भी शादी होने वाला है। और उनके जीवन में भी कई काम परमेश्वर ने किया है, कुमार भैया परिवार। और कई सालों से, आज से 14 साल पहले मेरे से मिले हुए हैं और खुदावंद परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसा आशीष दे। और आज उनकी विषयों के लिए, उनके परिवार के लिए हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हमारा सुषमा मैडम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद विलियम भजन संगीता पढ़कर हमें मदद करेंगे। भजन संगीता मैं अभी बता देता हूँ। भजन संगीता 128 पढ़कर, भजन संगीता 128 पढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सुषमा मैडम प्रेयर करने से पहले 1 मिनट है और उनका गवाही बोलिए। अनिता दीदी, अनिता दीदी, जय 1 मिनट जय ध्यान मसीह। रखें, 1 मिनट ध्यान रखें। अगर आप जो बैक में अगर आपका लाइट डालेगा तो आपको बिल्कुल फेस नहीं दिखाई देगा, या तो आप वीडियो ऑफ करके उस तरफ बैठे और आपको सर फेस। वीडियो थोड़ा खराब है कैमरे के मोबाइल का। हाँ ठीक है, मोबाइल का कैमरा, हाँ ठीक है, बोलिए जो भी गवाही बोलिए, 1-2 मिनट का अपना गवाही बोलिए। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का। और मेरा नाम अनीता है और मेरे हस्बैंड का नाम कुमार है। कुमार जॉब करता है, मैं घर में सिलाई भी करती हूँ और लोगों के घर में खाना बनाने भी जाती हूँ। प्रभु का धन्यवाद है कि अब तक कोई कमी घटी नहीं हुई है मेरे घर में। मैं दास का भी धन्यवाद करती हूँ। घुटनों में बहुत तकलीफ थी और इतनी तकलीफ थी कि मैं जब गोली खाती थी तब काम पे जाती थी। लेकिन मैं जब दास के द्वारा, मेरी हर्षा मेरी सिस्टर दास के द्वारा लेके घर में गई थी और दास ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की थी, तब से और आज तक मेरे घुटनों में कभी दर्द नहीं हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं तभी भी विश्वास में ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब मैं विश्वास में हूँ। मेरे हस्बैंड भी विश्वास में आए हैं और मेरे बड़े भैया भी विश्वास में आए हैं और मेरे छोटे भाई की अभी सगाई हुई है तो वो भी, उसकी भी जो मतलब मंगेतर है वो भी विश्वासी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं विषय रखना चाहती हूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई में भी प्रभु ने बहुत सहायता की है। अभी उसका सीएस का लास्ट फाइनल परीक्षा होने वाली है जून में। आप उसके लिए दुआ करें कि प्रभु ने आगे अब तक संभाला है, आगे भी उसको संभाले और प्रभु को अपना जीवन देने पाए, विश्वास में आगे आए। और मैं खासतौर पर अपनी सास के लिए भी प्रार्थना करना चाहूंगी कि मेरी सास के जो घुटनों में तकलीफ है, जैसे प्रभु ने मुझे चंगाई दी, प्रभु उसको भी पूरी रीति से चंगाई दे। उसके लिए भी दुआ करना और मेरा पूरा परिवार विश्वास में आए। और मेरा छोटा बेटा के लिए भी मैं विषय रखना चाहती हूँ कि वो अभी थोड़ा बुरी संगत में गया है, प्रभु उसको अच्छी संगति में लेकर के आए और प्रभु में विश्वास में आने के लिए प्रभु उसकी सहायता करे। इन विषयों के लिए मैं आप सबसे दुआ करने के लिए बोलूंगी कि ये सब मेरे विषय हैं और प्रभु ने जैसे अब तक मुझे संभाला है, प्रभु आगे भी संभाले। और एक विषय और है, मैं और मेरे हस्बैंड ज्यादा विश्वास में बढ़े और हम जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो। जय मसीह की। सुषमा मैडम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज सिस्टर अनिता के परिवार में हालेलुया कोटाई मीटिंग रूम में हमें एकत्र होने के लिए आपने सखाई दे दिया, मदद किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। खास करके प्रभु हालेलुया प्रिय सिस्टर के द्वारा सुना हुआ गवाही को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया पिछले दिनों में उनका परिवार में हालेलुया आपके बड़े बड़े कार्य किया हुआ है और भी प्रभु हालेलुया आपसे हम विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया उनका जीवन में और बड़ी आश्चर्य कर्म प्रकट होने में सहायता मदद करे। ये रिवाइवल प्रेयर हालेलुया उनका जीवन में, उनका परिवार में, उनका हर एक बारी बारी जीवन में हालेलुया बड़ी आशीष का कारण बनने में सहायता मदद करे। खास करके विश्वास में और मजबूत होने के लिए आप सहायता मदद करे परमेश्वर। हालेलुया धर्मियों का तंबू में हालेलुया जय जयकार की हालेलुया ध्वनि हमेशा हमेशा हालेलुया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हर प्रकार की आशीष के साथ आगे बढ़ने में सहायता दे।
खास करके सीए पढ़ने वाला बच्चों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। ये लास्ट ईयर है, हालेलुया, आपका आश्चर्य कार्य हालेलुया उसका जीवन में प्रकट होने पाए। हालेलुया, उसके बाद प्रभु जल्दी से जल्दी अच्छा जॉब में मिलने के लिए हालेलुया आप सहायता करें। हालेलुया, और छोटे भाई को भी आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, उसको भी हालेलुया सही रास्ते पर हालेलुया परमेश्वर के राह पर लाने में सहायता मदद करे परमेश्वर। उससे हालेलुया प्रभु का कार्य हालेलुया उसका हृदय में हालेलुया खुदावन परमेश्वर की हालेलुया कार्य प्रकट हो जाए। आने वाले दिनों में हमारे साथ हालेलुया इस प्रेयर में हालेलुया शामिल होने के लिए उसको भी हालेलुया सही रास्ता दिखाए परमेश्वर। हर प्रकार के आशीष उसका जीवन में भी दिया जाए और परमेश्वर हालेलुया शैतान के जाल में से उसको बचाए। हालेलुया सुरक्षित स्थान में हालेलुया 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 सही राह उसके हालेलुया हालेलुया जीवन में प्रभु दिया जाए परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की बुरी संगति में ना फंसने पाए। आने वाले दिनों में हालेलुया प्रभु का ये आश्चर्य कर्म उस भवन में प्रकट होने के लिए आप सकाई दे आश्चर्य करे परमेश्वर। हालेलुया हर एक जॉब में हर प्रकार की हालेलुया प्रभु उनका साथ बने रह गए। हालेलुया, और जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लेने के लिए उनके हृदय में विश्वास वचन से भर दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया उसका भी कोई भी रुकावट ना होने पाए। हालेलुया सुरक्षित हालेलुया उस परिवार में चारों ओर हालेलुया बाड़ा बांध कर हालेलुया दूध लोग हालेलुया संभाले और हालेलुया हर जगह पे जहां भी जाए जॉब के दायरे हर प्रकार की हालेलुया बंधन तोड़कर हालेलुया आत्मा में हालेलुया आजादी पाने के लिए आप सखाई द मदद करे। हालेलुया उनके भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया उनके जीवन में भी बड़े कार्य करें और प्रभु उनका शादी हालेलुया जल्दी से जल्दी मंगल रूप में होने के लिए आप सखाई द मदद करें। हर प्रकार की हालेलुया आत्मीय और आर्थिक तौर से उन्नति पाकर हालेलुया और गवाह होने के लिए आप सखाई द मदद करे परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की परेशानी रुकावट उनके जीवन में ना होने पाए। हालेलुया जो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आप सखाई द मदद करे। उनके जीवन में एक बेदारी होने के लिए आप सखाई द मदद करे परमेश्वर। हालेलुया रिवाइवल प्रेयर हालेलुया हर एक जीवन में हालेलुया बड़े आशीष का कारण बनने में सखाई दे आए वो सभी को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आगे के हर एक सेवक है आपका गुआई के अनुसार होने में सखाई द मदद करे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए इस परिवार को एक बार और हालेलुया आशीष के साथ आपके हाथ में सौंपते हुए हालेलुया मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमीन। स्तोत्र हालेलुया आमेन। सभी को जय मसीह की। हम भजन संगीता पढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। भजन संगीता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाते पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमेन हालेलुया। परमेश्वर विलियम को आशीष दे। सुषमा मैडम और लिसा परिवार को परमेश्वर बरकत दें। और आज हमारा कोटेज मीटिंग है, अनिता दीदी का कोटेज मीटिंग है। खुदावंद परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। 2024 में इलेक्शन का प्रार्थना भी हम करेंगे। कोटेज मीटिंग के साथ साथ आने वाले दिन उस इलेक्शन के लिए भी सभी जगहों पर प्रेयर चल रहे हैं, हम भी प्रेयर करेंगे। और खुदावंद परमेश्वर हमें अद्भुत तरीका से हमें ले आया और हमने पिछले दिनों से और परमेश्वर की दया को महसूस कर रहे हैं और शैतान का जो बंधनों से छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का बंधन की ओर से हमें छुड़ाना है, प्रभु हमें छुड़ाना चाहते हैं। और मैं आपसे विनती करूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का और 1 और 2 वचन पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। वो गधे की बच्चे को बांधा हुआ मिला
मैं कहता हूं विश्वासियों को, परिवारों को शैतान बांधता है। सबसे पहले शैतान कहाँ बांधता है? प्रार्थना में नहीं आने के लिए बांधता है। प्रार्थना में नहीं आने के लिए बांधता है। आपको मालूम है फिरौन के बारे में अगर हम जाना जाते हैं, फिरौन के बारे में जाना जाते, फिरौन ने इस्राएल लोगों को आराधना करने नहीं दिया। हाँ ठीक है, एक सुबह शाम प्रेयर हो गया, नहीं तो संडे के एक चर्च गया, बस एक ट्रेडिशनल प्रेयर, बस। इससे लाइफ, इसी लाइफ से कई घरों में कई प्रकार की बंधनों में फंसे हुए लोग, बीमारियों में फंसे हुए हैं लोग, नशे में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखे जाए तो गांव के अंदर, दूसरा वचन पढ़ो बिल्ली, दूसरा वचन। सामने के गांव में जाओ हम्म और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा हम्म जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु की आत्मा ने मुझे जैसे कहा, आमेन, वैसे हम इन दिनों में गांव में जाते हैं। मैं कहता हूँ बंधनों से आजाद हो जाइए, बंधनों से छुटकारा पाइए, बंधनों से बाहर आइए। शैतान एक व्यक्ति को बांधता है, वो बंधनों में ना फंसे। आपको मैं अब आत्मा में जो बलवान है उसको बांध नहीं सकता शैतान। आत्मा में जो बलवान है उनको बांध नहीं सकता। जो वजन में बच्चे हैं, जो वजन में जो ज्ञान नहीं है और जो कमजोर रहता है, उसको शैतान बांधता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे एक फोन आया, उन्होंने कहा मैं सुबह 4 बजे प्रेयर करता हूँ, शाम को प्रेयर करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसे परेशानियां क्यों? कोई बंधन नहीं है, मकान के काम चल नहीं हो रहे, बच्चों की ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे परेशानी है कई प्रकार की। मैंने उनको कहा आप हमारे वेल रिवाइवल प्रेयर में आइएगा। मैं आपको कहता हूं, अगर आप बलवान हैं आत्मा में, आपको कोई भी बीमारी से आपको बांध नहीं सकता है। और कोई भी बीमारी से, बोलिए आत्मा में बलवान होना है, आत्मा में बलवान होना है। आत्मा में बलवान होना है। ये तो हो जाएगा, मेरे आत्मा को लग रहा मेरे को लग रहा है आत्मा हम सभी आत्मा में बलवान हो गया। आमीन, हालेलुया, इसलिए सभी को हालेलुया भी नहीं, सब हो गया बस। मैं सुषमा आमीन, मैडम, हालेलुया। कमला देवी, जो आंटी, जो परिवार, अनिता दीदी, माया दीदी, 1 2 3 4 5, और रिबेका दीदी, सत्यनारायण भैया, जॉर्ज पास, हम लोग सब है इधर। बाकी आप लोग हैं, अगर आप हो तो बोलिए आत्मा में बलवंत होना है, बोलिए आत्मा में बलवंत होना है। आत्मा में बलवंत होना है। हाँ बलवंत आत्मा होना में बलवंत होना हाँ, है। आमेन आत्मा में आमेन बलवंत आमेन आमेन आमेन। आत्मा में, अगर हम आत्मा में बलवंत हो गया तो हमें कौन बांध सकता है? गिदेओन के बारे में कितने लोग सॉरी, शिमशोन के बारे में कितने लोग जानते हैं? शिमशोन के बारे में कितने लोग बाइबल में शिमशोन के बारे में जरा वो पढ़िए, विलियम, न्यायों की किताब, जजेस किताब, न्यायों की किताब। शैतान हमें बांधने के लिए प्रयास करता है। न्यायों की किताब अध्याय 16 अध्याय शायद लग रहे, पढ़िए। हम्म 13 अध्याय का। 13 का कौन सा पढ़ना है? सॉरी सॉरी सॉरी, 15 अध्याय, 15 का 15 अध्याय का 14 वचन। वह लही तक आ गया और पलस्ती उसको देखकर लड़खड़ाने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई हाँ, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तो शैतान हमें बांधने के समय, हमारे अंदर अगर आत्मा का ताकत है तो शैतान हमें नहीं बांध पाएगा। आत्मा के ताकत के साथ अगर हम रहेंगे तो शैतान हमें बांध नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान अगर कई परिवार में ऐसे है, शैतान कई शरीर को बांधने के लिए आता है, बीमारी लेके आता है, अपने आप को कई लोग डेडिकेशन करके दे देते हैं, कोई बात नहीं करके, ऐसा नहीं होता है।
शैतान का सामना करना है, शैतान की सामना करना है, शैतान की बंधनों को खोलना है। आज रात्रि काल हमारे बीमारी के बंधन, जिस हमारे शरीर को प्रबुद्धा करने वाला, शरीर को कंट्रोल करने वाला, आमेन आमेन, बंधन बीमारी से प्रभु हमें छुड़ाने जा रहा है। शरीर को अशांति फैलाने वाला बंधन से परमेश्वर हमें छुड़ाने जा रहा है। और हालेलुया, हमें मालूम है किस प्रकार हमें शैतान आमीन बांधना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज रात्रि काल आमीन आमीन मत्ती सुसमाचार में हम वापस आएंगे। मत्ती सुसमाचार हमने जो पिछले दिनों से हमने जो पढ़ा वही वचन में हम लोग वापस आएंगे। आमीन हालेलुया। 18 वचन में लिखा है, तुम जो पृथ्वी पर जो खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। आमीन। 18 का 18 वचन पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें पृथ्वी पर हमारा बंधनों को अपने आप हमें खोलना है। हालेलुया हालेलुया। आजकल हालेलुया हालेलुया। कई पास्टर्स कई पादरी लोग कहते हैं आपके घर में बंधन है। कई पास्टर्स हमारे गांव में भी कहते हैं, केरल में भी कहते हैं आपकी पढ़ाई के विरोध में बंधन है, आपके शरीर में बंधन है, आपके जीवन में बंधन है, और आपके सेवकाई में बंधन है, आपकी कलीसिया में बंधन है, कई लोग कहते हैं। लेकिन वो खोलने के लिए बोलेगा तो बोलेगा 3 दिन उपवास रखो उसके बाद हम खोलेंगे, ऐसे बोलता है सुसमाचार। पहले 3 दिन उपवास करना पड़ेगा उसके बाद खोलेंगे, और उसके बाद। लेकिन मैं कहता हूं हम अपने आप को हमारा बंधनों से हम हमें परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं में हमें जब हम बैठते हैं हमारा बंधन खुल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रार्थना पूर्व वो एनर्जी फीलिंग लेवल हम लाना है, एनर्जी फीलिंग। हालेलुया। वो हमारे शरीर में पता पड़ जाए। जब हमारे शरीर में कल पता नहीं किसी के लिए मैंने प्रेयर किया था, हमारा मीना जॉर्ज दीदी के लिए कल मैंने प्रेयर किया था रात्रि में। और अभी कैसा है मीना जॉर्ज सिस्टर? अब ठीक है, थोड़ा हैवीनेस है, बाकी दर्द ठीक हो गया। कल कैसे लगा था प्रेयर के बाद? बहुत अजीब वो लगा था, कुछ अलग सा फील हुआ था, एकदम कंबन कंपन हो गया था। हाँ, प्रेयर करते समय है शरीर के अंदर कंबन होकर वो बार बार यही बोल रही है। मैं ऐसे विश्वास कहीं देखा नहीं। वो बार बार ये बोल रहे। मैं बोला अब एक बार और चेक कर लो अपना पैर को। उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है चेक करने का, मैं विश्वास करती हूँ। ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद। ऐसे लोगों के नाम से परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। मैं बोल रहा हूँ दीदी एक बार अपना पैर में आप चेक करो। वो कहा कोई जरूरत नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ। सत्यनारायण भैया आपकी जैसे विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमेन 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 हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे गांव में कई लोग हमसे आके कहते हैं सुषमा मैडम, हमारे कई लोग कहते हैं हमारे कलीसिया में आके सेवा करो, आप संडे में आके सेवा करो। हाँ, लेकिन हालेलुया मेरा कोटा के लोग किस प्रकार रिसीव करते मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर हमारा बंधनों से जब हम छूट जाते हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में। अनिता दीदी आज आपके परिवार में भी, और मैंने कहा पहले ही मैंने आपको कहा आपके बेटा के लिए प्रेयर करना। मैंने कई बार आज थोड़ा हलवा खिलाऊंगा आपको। मैं आज केरला का हलवा खिलाऊंगा मैं। और मैंने पहले ही कहा कई बार मैंने कहा बेटे के लिए प्रेयर करो। आज वो बुरी संगति में है। वो जो बच्चा बुरी संगति का बंधन, और लेकिन परमेश्वर उनको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। उनको मेरी भाषा में बोले तो उनका कान पकड़ के बोलना है वाइट प्रेयर में शाम को 7 बजे बोलना है उनको। शाम को बोलना है। आज रात्रि का बोलना। पादरी साहब ने बोला कान पकड़ के बोलना वाइट शाम को 7 बजे प्रेयर में। हालेलुया। कोई बात नहीं अनिता दीदी, आप बहुत परेशान है, बच्चे के प्रति बहुत चिंता में है। और हमारे जैसा हमारे कुमार भैया को हमने कान पकड़ के लाए हैं वैसे उनका भी कान पकड़ के लाएंगे। हालेलुया। कुमार भैया हाँ हमें कुमार भैया बहुत विश्वास। तो शरीर में बंधन, शरीर में कई प्रकार की बंधन है ना।
एक के बदले एक के बदले एक के बदले बीमारी। कई घरों में जाके देखेगा तो मृत्यु का बंधन। एक परिवार में एक जन 2 जन, कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों का जो डेथ हो जाता है। ऐसे कई प्रकार की परेशानियां और सेवकाई में भी कई प्रकार के शैतान बंधन डालता है। मैं विश्वास करता हूं कई साल पहले एक जहां पर मैं प्रार्थना करने के लिए गया था, वो प्रार्थना करने के लिए जाते हुए तो वो सिस्टर के अंदर एक दुष्ट आत्मा था और उनको कई सालों से बच्चा नहीं था। लास्ट में मैं प्रेयर करते हुए वो सिस्टर किचन की तरफ से वो उनके घर में चले गया। यहाँ पर भी ऐसा ही है, कई जगह पर पता नहीं कहाँ जाना था प्रेयर में, किसी के जगह पर जाते हुए तो उन्होंने कहा कुछ साल पहले गुलापुरा अजमेर में, सत्यनारायण भैया शायद जानते हैं भैया, गुलापुरा अजमेर में, गुलापुरा में, और रिबेका जी जानती है, गुलापुरा में एक जगह पर प्रेयर करने गया। वहां जाते हुए तो वहां के जो बाई जी, वो घर के बाई जी ने आके एक गिलास चाय पिलाई। मैंने बोला 6 मसीह की, और चाय पिलाते पिलाते उन्होंने बोला हमारे लिए प्रेयर करते हुए ये एकदम नीचे गिर पड़ी। दुष्टात्मा, बहुत बड़ा दुष्टात्मा था। आधा घंटे हम लोग बात करते रहे। मैंने बोला भाई जी से बोले 1 गिलास पानी और लाओ, पता नहीं भाई जी पीछे के कमरे से चले गया। पवित्र आत्मा के बंधन आमीन हालेलुया, बंधन शैतान की ताकत जो बंधनों से प्रभु हमें छुड़ाना चाहते हैं। हमारे घर से, घर के अंदर आज रात्रि का खड़े रहना, घर में प्रेयर के बाद खड़े रहना, घर में खड़े रहने के बाद बोलना है ये घर में कोई भी प्रकार की बीमारी को, दरवाजे के सामने खड़े होकर बोलना है कोई भी प्रकार की बीमारी को एंट्री होने नहीं दूंगा, मैं एंट्री होने नहीं दूंगा बीमारी को। बोलना है, शैतान बोलेगा हाँ 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 मैं आऊंगा। जिस घर में प्रार्थना नहीं है उस घर में शैतान आसानी से एंट्री हो जाता है। जिस घर में आत्मिक अनुभव नहीं है उस घर में शैतान और एंट्री हो जाता है। शैतान कैसे एंट्री होता है? शैतान हमारा बीमारी की तरफ, आपकी घर में शारीरिक बीमारी को लेके, मन की कमजोरी को लेके, तनाव को लेकर हमें धीरे धीरे शैतान एकदम नहीं बांधता है किसी को, धीरे धीरे शैतान बांधता है। लेकिन बाइबल में लिखा है आमीन हालेलुया, हम बंधनों को खोलने जाते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं यहाँ पर प्रेयर में बैठते हुए प्रभु की आत्मा ने मेरे को कहा आमीन, आधा बंधन भी टूट गया है, आधा बंधन भी टूट गया है। ओ हालेलुया, आधा बंधन भी टूट गया है। मुझे मालूम नहीं है, 2-3 दिनों से प्रभु की आत्मा मुझे कह रही है कान संबंधित किसी को कोई परेशानी है क्या? कान संबंधित ईयर प्रॉब्लम है, किसी को ईयर प्रॉब्लम है, कान संबंधित कोई समस्या, मेजर प्रॉब्लम है, कान के संबंधित है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा बस। मुझे कितने दिन से? मुझे 1 साल हो गया। कौन सा कान है? दोनों। हाथ रखो। हालेलुया। जी बात पिछले 3 दिन से प्रभु की, मैंने इसलिए बोला नहीं है, देखो हर छोटी बात, लेकिन प्रभु की आत्मा वो छोटी बात नहीं है। साल भर से कान में क्या हो रहा है विलियम? खुजली होती रहती है दोनों कानों में और पानी निकलता रहता है। हाँ हालेलुया। 3 दिन से प्रभु ने लगातार बता रहा है, देखो हमें बंधन खुलने जा रहा है। हमें भी मोबाइल एक जगह पर रखो, वीडियो ऑन करो, 1 मिनट वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके दोनों कान में हाथ लगा के प्रेयर करो। हाथ लगा, यीशु के नाम से हम प्रे करते हैं। वीडियो ऑन कर सकते तो और बेटर है। कान वीडियो रखे, एक मिनट प्रेयर करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, mighty name of Jesus। वो साल भर से कान में बंधा हुआ बंधन को यीशु के नाम से खोल देते हैं। राइट नाउ द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से ये खुदा खुल जाए उनके कान। रिखारा बारा सादा रका बादा उसी की मेरे वाला बदेरी वाला लगा शाता लगा। कान के अंदर जो भी समस्या है यीशु के नाम से उसको आमिर शरीर से, बॉडी से रिमूव कर रहे। साखारा वाला यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। चेक करो। आमीन। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आमीन। ताली बजाकर आमीन। माइक ओपन, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करे। सी बाबा रा बाला बा चंदारा बाला बा दूरा बाला बाला बा जी का हमारा गाना। ओ जीसस हालेलुया 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 जीसस हालेलुया।
Praise आमेन। the ओके Praise ओके the बिल्ली, प्रेज लो, प्रभु आपको आशीष। तो बंधन, आमेन, बंधन। हाई शुगर हो जाता है क्या? किसी को हाई शुगर हो जाता है, कभी लेवल कम नहीं होता, 1 पॉइंट भी लेवल कम नहीं होता। दवाई ले रहे 1 पॉइंट भी परहेज रख रहे हैं, खाना बराबर जो नॉर्मल डॉक्टर साहब की बात मान रहे हैं वैसे परहेज रखने के बाद भी दिक्कत है किसी को? हाई शुगर हो जाता है, हाई शुगर। किसको है बोलिए?